वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज स्टडी सेंटर हरिपुर खगड़िया। तो आज हम 12th के फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बायोट सावर्ट के नियम से रिलेटेड है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि बायोट सावर्ट का नियम किसे कहते हैं। तो बायोट सावर्ट के नियम का परिभाषा होता है, वैसे पीडीएफ बना के भी भेज दिया गया है, कि जिस नियम की सहायता से अल्पांश अवयव के कारण कोई भी अल्पांश अवयव, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है तो ये हो गया अल्पांश अवयव। अल्पांश अवयव को हम लोग डीएल द्वारा सूचित करते हैं। अल्पांश अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाएगा, तो इसे ही हम लोग बायोट सावर्ट का नियम कहते हैं। तो बायोट सावर्ट के नियम में हमें सत्यापित करना है dV बराबर म्यू नॉट 4 पाई गुना आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। तो सत्यापन में हम लोग ये जो dV देख रहे हैं, ये dV निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करती है। तो dV जो है सबसे पहला निर्भर करता है विद्युत धारा पर, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और दूसरा जो है dV अल्पांश अवयव जो dl है, dl के समानुपाती होता है। और तीसरा जो है नंबर, वो साइन थीटा के समानुपाती होगा। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि dV जो होगा वह 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से चलेंगे तो dB बराबर आ जाता है आई डी एल साइन थीटा बट्टा r²। ये समानुपाती का चिन्ह है। और समानुपाती का चिन्ह आता है तो कोई कांस्टेंट रखा जाता है। तो कांस्टेंट का मान म्यू नॉट बटा 4 पाई रखा गया और आई डी एल साइन थीटा बट्टा r² है, तो साइन थीटा बट्टा r²। यही हमें सत्यापित करना था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। तो एक 5 अंक का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इस तरह से बना दीजिएगा, ये आपका है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट ये है, हम लोग अब सीधी धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। और किसके सहायता से? तो बायोट नियम की, बायोट सावर्ट के नियम की सहायता से हम लोग इसे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग मान लेते हैं, माना कि अनंत लंबाई का कोई सीधा धारावाही तार है जिसमें धारावाही है तो आई धारा प्रवाहित हो रही है। और अल्पांश अवयव है तो इसको हम लोग डीएल कह दिए। ये अल्पांश अवयव है और इसे डीएल से डिनोट किया, और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसे थीटा से डिनोट किए। लेकिन याद रखना है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो फाई, यानी इसको हम लोग फाई से डिनोट किए। अब एक त्रिभुज ऐसा शेप बन रहा है और इस त्रिभुज में हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं सूत्र लंब बट्टा कर्ण होता है। तो थीटा के अनुसार लंब सम्मुख भुजा ये हुआ तो ये लंब हो गया। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है और कर्ण का मान हमेशा आर ही रहेगा, तो ये आर हो गया। उसके बाद cos थीटा भी हम cos फाई ज्ञात करना है। cos फाई ज्ञात करते हैं तो सेम वही आधार बट्टा कर्ण, तो इसके अनुसार आधार का काम ये कर रहा है, ये हो गया। इसलिए आर का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a बट्टा cos फाई आ जाएगा। tan फाई का मान ज्ञात करेंगे l/a, फिर l इधर हम लोग ले आए और tan फाई को a से गुना कर दिए, फिर इसको डिफरेंशिएशन कर दिए तो tan थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा, यानी फाई है तो फाई लगा दिए और यहाँ dl लिख दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो a सेक स्क्वायर फाई डी फाई आ गई। अब बायोट सावर्ट का नियम हम लोग जानते हैं कि dV बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना आई डी एल साइन थीटा बटा r²। तो हम सबसे पहले म्यू नॉट बटा
4 पाई गुना आई है तो आई, डीएल, डीएल का मान देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है ए सेक स्क्वायर फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। और उसके बाद साइन थीटा है, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा के बराबर में दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा के मतलब दोनों का मान वैल्यू सेम है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस फाई, और साइन थीटा के बदला हम लोग कॉस फाई लिख सकते हैं, तो कॉस फाई हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आर स्क्वायर है, यहाँ आर का मान है 1 बाय कॉस फाई, तो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर फाई। तो हम लोग आर स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर और बट्टा में जो कॉस स्क्वायर फाई है उसको ऊपर में ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुना आई है तो आई, ए से ए कैंसिल, नीचे में केवल ए बचेगा। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, सेक स्क्वायर फाई डी फाई को लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, डी फाई है तो डी फाई लिख सकते हैं, कॉस फाई है तो कॉस फाई लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर फाई है तो कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, बट्टा ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुना, और हम लोग इसे लिख सकते हैं आई कॉस फाई डी फाई बाय ए। तो हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये डीबी का मान है, ये अल्पांश क्षेत्र के कारण आया, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि संपूर्ण भाग के कारण यदि ज्ञात करना है तो जो चर राशि है उसे हम लोग बाहर कर लेंगे, आई बट्टा ए बाहर कर लिए, और इंटीग्रेशन के चिन्ह के साथ कॉस फाई डी फाई लिखेंगे, और कॉस फाई डी फाई यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन में साइन थीटा, तो हम लोग म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई ए गुना लिख सकते हैं साइन फाई, और ये कहाँ से, तो फाई 1 से फाई 2 तक हो। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो b बराबर लिख सकते हैं, इस साइड इंटीग्रेशन होगा तो केवल b बचेगा, तो b बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट बट 4 पाई, और i है तो i, और a है तो a इंटू साइन फाई 2 और माइनस में लिख सकते हैं, माइनस है या फिर माइनस में साइन फाई 1 लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए इंटू साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 कर सकते हैं। और जब एल अनंत लंबाई के कारण मान रहेगा तो वहाँ थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए और साइन 90 प्लस फिर साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना, तो 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और आई है तो आई या बट्टा में ए हो जाएगा। यही हमें सत्यापित करना था।